सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आज तक आपने जो भी बातें सुनी हैं और सुनते चले आ रहे हो कि यहाँ सब ज्ञान और विज्ञान के कार्यक्रम हैं। आज हमें ज्ञान और विज्ञान से उन बातों की जानकारी लेनी है जिन बातों के बारे में अभी तक हम समझ नहीं पा रहे थे। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं कि संसार में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था। हम किसी संत महात्मा का जिक्र करते हैं तो वहाँ जिक्र केवल यही आता है कि नाम रटो मुक्ति हो जाएगी और ऊपर चलकर सतलोक में चले जाएंगे। इधर वैज्ञानिक कहते हैं कि आज विज्ञान का युग है और इस विज्ञान के युग में जो विज्ञान है वही सबसे बड़ा है। लेकिन आज आपको अवगत कराना चाहूँगा कि दोनों में हम मिलान करके देखें, ज्ञान बड़ा या विज्ञान। ज्ञान पहले आया या विज्ञान पहले आया। अगर ज्ञान पहले नहीं होता तो विज्ञान कहाँ से आया। अब इस बात से अगर हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें तो हमें बहुत सी बातों का पता लग जाएगा कि इस दुनिया में बहुत बड़ा अंधेरा है और उस अंधेरे में ये लोग भागे फिर रहे हैं। आकर्षण का किसी के बारे में कोई जिक्र नहीं होता। ये सब संसार में आकर्षण है। इस आकर्षण के कारण सारा कुछ हो रहा है। धरती में आकर्षण है, सूर्य में आकर्षण, चंद्रमा में, अन्य ग्रहों में, सब जगह पर आकर्षण है। और यहाँ तक कि नर नारी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी में आकर्षण है। क्या कभी तुमने ये सोचा है कि पेड़ के जब फूल लगते हैं और फूल के बाद फल आते हैं तो वो किस आकर्षण से होते हैं? क्या कभी तुमने सोचा है कि प्रजनन क्रिया कैसे होती है, आकर्षण होता है या क्या होता है? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि धरती, चंद्रमा ये सब घूम रही हैं, ये कैसे घूम रही हैं, आकर्षण है या क्या है? तो आओ आज हम इसके आकर्षण को समझने के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में व्याख्या करते हैं। ज्ञान और विज्ञान दोनों अलग नहीं बल्कि एक है। अब इसमें भ्रांति कैसे आई? इस भ्रांति को अगर आपने समझ लिया तो आपके अंदर के पट खुल जाएंगे और आपको हर बात का पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है और इंसान सच्चाई से दूर कैसे भाग रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज दुनिया में केवल व केवल अपनी मान बढ़ाई के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाई जा रही है। उसके आगे पर्दा लगा दिया गया और आपकी आंखों के पट्टी बांध दी गई। वो छिपा दिया गया। वो छिपाने के बाद क्या हुआ? तनाव पैदा कराने के लिए इन्होंने एक दूसरा आकर्षण शुरू कर दिया। वो दूसरा आकर्षण कैसे शुरू किया उसके बारे में अगर आपको बात पूरी समझ आ जाती है तो मैं ये पता लगेगा कि सबका मालिक एक, विचार अनेक। और विचार अनेक क्यों? विचार एक बनाओ, फिर आकर्षण के बारे में ज्ञान पूरी तरह से जताओ। तो आओ हम शुरुआत करते हैं आज इस आकर्षण की। शुरुआत करते हैं इन बातों की जिन बातों से समाज टूटकर बिखर गया और बिखरे हुए समाज में कुछ लोगों ने अपनी ही राज जमा लिया, अपनी ही बातों को चला दिया। तो आओ हम शुरुआत करते हैं कि तनावी जीवन कैसे पैदा हुआ, जातिवाद, धर्मवाद कैसे पैदा हुआ, विज्ञान और ज्ञान में अंतर कैसे पैदा हुआ, संत और संत में दूरियां कैसे बनी। ये सब दूरियों का आज हम पूरी तरह से व्याख्यान करके आपको बताते हैं। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरा तो सभी पूरे विश्ववासियों से आवेदन है
कि आप ये पर्दा है, इस पर्दे को हटाइए, पर्दे को हटाकर देखिए सच्चाई क्या है। और सच्चाई सामने आने के बाद आपको बहुत सी बातों का पता लगेगा कि ज्ञान ने क्या किया और विज्ञान ने क्या किया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बिंदु है हमारा, इसको तीसरा तिल भी कहा जाता है और तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। इस नेत्र की एक निशानी हमारे इस सनातन धर्म में ये एक त्रिशूल की निशानी भी बनाई जाती है। ये आपने देखा होगा, त्रिशूल ऐसी निशानी होती है त्रिशूल की, ये एक बीच में भाला बनाकर ये बनाया जाता है। ये त्रिशूल हमें क्या संदेश दे रही है, क्या बता रही है, इसके बारे में तो आपने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ एक लोहे की त्रिशूल हाथ में ले लिया और वो त्रिशूल लिए जो फिरते हैं उनको हम कहेंगे संत महात्मा महाराज। अब महाराज, बहुत बड़े राज छिपे हुए हैं महाराज में। जब तक ना देखो नैना मत मानो किसी का कहना। ये दुनिया धोखे का जाल है, चक्कर में डाल देगी। आकाश में हदर धरा में धोती सूखती है तो भी मत मानो, कोई जादूगर है आपकी पट्टी बांध देगा। इसलिए प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आकर्षण कैसे होता है। ये आकर्षण नीचे की ओर चला, नीचे की ओर चला तो ये धरती है, ये हमारी धरती। इस धरती में अनेक प्रकार के खनिज, अनेक प्रकार के चुंबकीय शक्ति, पूरी तरह से आकर्षण है। तो ये एक वस्तु है, जैसे ये एक वस्तु है, गोलाकार वस्तु है, चाहे कोई वस्तु हो। जिस वस्तु को हमने ऊपर को फेंका है, जब हमने इसको ऊपर फेंका तो यहाँ से बल लगा, बल आपको मैंने ज्योतिष में भी बताया होगा, समझा होगा आपने। ज्योतिष में ग्रहों का बल होता है, कोई अपने घर में बैठा उसका बल होता है, किसी को दूसरे का बल होता है। इस प्रकार इस धरती का बल और इस बिंदु का, इस चाहे हम कोई इस किसी चीज़ को ले ले, इसका बल, इसका बल, जैसे ये मान लिया हम फुटबॉल मान लेते हैं या बास्केटबॉल मान लेते हैं या कोई अन्य गेंद मान लेते हैं, ये एक जगह टिकी हुई पड़ी है। और इस टिकी हुई को अगर हम हॉकी से या पैरों से या हाथों से मारेंगे तो इसका बल ज़्यादा तेज होगा, वो बल तेज होगा। अगर ये ऊपर की ओर जाएगी तो ऊपर जाने के बाद जितना बल हमने दिया है इसको, उतने बल से ऊपर चढ़ेगी और गिरते वक्त नीचे आएगी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगी। अब तेज़ी से नीचे आएगी कि इंसान यहाँ तक अपनी सोच को बनाए रखता है, यहाँ से नीचे चोरी, जारी और हत्या इस शरीर से होता है। ये तीन बुराइयां इसमें छिपी हुई है। अगर ये हम यहाँ तक ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे धरती का बल, हमारे शरीर का बल इसको एकदम से नीचे खींच लेता है। कोई चोरी करता है, कोई जारी करता है और कोई हत्या करता है। उस बल के कारण चढ़ा हुआ इंसान यहाँ से नीचे गिर जाता है। अब ये बात आपको पूरी तरह समझाऊंगा, इसको समझना होगा आपको कि ये नीचे अगर यहाँ पर गिर गया तो इसमें शरीर वाले दोष पैदा हो गए। और शारीरिक दोष जब पैदा हो जाते हैं इंसान में तो फिर क्या होता है, चाहे कितना बड़ा इंसान हो, चाहे वो बहुत बड़ा संत महात्मा हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो जज हो, या चाहे किसी प्रकार का महत्वपूर्ण इंसान हो, वो चढ़ा हुआ इंसान नीचे आ गिरता है। किस वजह से? आकर्षण से। आकर्षण हुआ हमारी इस धरती का। इस धरती वाले हमारी बुराइयों ने आकर्षण किया, खींच लिया और हमें नीचे डाल दिया। अब नीचे डाल दिया, इस बात का हमें पता होना चाहिए। इस बात का अगर हमें पता लग जाएगा
तो फिर हम और आगे चल के देखें फिर और क्या हो रहा है। ये क्या है, ये स्थिरता है। यहाँ पर इस बिंदु को हम ऊपर फेंक सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। अब ऊपर फेंका हमने तो ये क्या है, इसका नाम क्या होता है नीचे वाले का, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण अब देखा आपने, गुरुत्वाकर्षण यानी गुरु, यानी यहाँ संसार वाले गुरु, उनके आकर्षण से नीचे गिर गया। और ये ऊपर वाला है, ये क्या है, ये है सतगुरु, गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण का है, ये सतगुरु आकर्षण है। अगर सतगुरु का आकर्षण ऊपर हो जाए तो जैसे धरती और चांद के बीच में चले जाएं तो उससे ऊपर जाते हैं तो चांद अपनी ओर खींच लेता है और हमें नीचे नहीं आने देता। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर आपने ये गुरुत्वाकर्षण और सतगुरुत्वाकर्षण को समझ लिया है तो इस समझ के साथ आपको आगे चल के देखना है कि आगे हम इसको कैसे कैसे आगे लेके चले। तो इसमें हम छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, फिर अगली वीडियो में बताऊँगा बाकी बातें, कि जब गुरुत्वाकर्षण ने नीचे ले आया और ऊपर वाला ऊपर ले गया तो ऊपर वाले ने हमारे शरीर में क्या पैदा कर दिया, नीचे वाले ने किया चोरी जारी और हत्या, ऊपर वाले ने ईमानदारी, संतोष और शांति, ये तीन चीज़ इसने किया सतगुरु के आकर्षण ने, और ये किया गुरु के आकर्षण ने। अब संत और परम संत में अंतर होता है, गुरु और सतगुरु में अंतर होता है। गुरु तो आकर्षण वाले आपस में लड़ते हैं और दीवारें निकाल देते हैं, ये मेरा आश्रम है, ये मेरा डेरा है, मैं इसका हूँ, वो उसका हूँ। और सतगुरु वाला होता है, उसका पूरा संसार ही उसका परिवार होता है। ये न भला न बुरा, सबको एक नज़र से देखने वाले होते हैं, कहीं दीवारें नहीं निकालते। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगली वीडियो में इसका अगला चरण आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करिए और उसमें बताया जाएगा कि जातिवाद धर्मवाद कैसे फैला। अगर इस बुराई को हम दूर कर देते हैं तो हमारे उत्तम समाज का गठन होगा, अन्यथा उत्तम समाज नहीं बन सकता। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगली वीडियो का तुरंत इंतजार करिए। सत साहेब।